बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज आपके पास मैं 6 आज की टॉप न्यूज़ लेके आया हूँ। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो अडियाला जेल से है, कैदी नंबर 804 ने भेजी है और वो उस बारे में बात करें जो तहरीक इंसाफ ने एक मिशन शुरू किया था और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें अपना हिस्सा डाला था। मिशन नूर ये वो मिशन है जिसमें लोगों ने 20 सितंबर वाले दिन अजानें दी थी रात 9 बजे अपने घरों की छतों पर चढ़ के, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया था और इसका इम्पेक्ट जो था वो हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ था। हुकूमती जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी इसमें तनकीद करते हुए इसको प्रमोट ज़रूर किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है इनका, तहरीक इंसाफ वालों का। इसके बारे में जब इमरान खान को पता चला कि ये इस तरह का कोई इन्होंने प्रोग्राम किया था तहरीक इंसाफ वालों ने, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको डिनाई किया है कि जी ये तहरीक इंसाफ का किया हुआ नहीं है, हम इसको, यानी जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू हैं या उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये उन्होंने उसको डिनाई करने की कोशिश की है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल इनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर इन अजानों के बारे में प्रमोशन और मिशन नूर के बारे में जो पोस्टर्स वगैरह थे वो सारे शाया किए गए। अच्छा, इसका जब इमरान खान को पता चला कि इस तरह का इन्होंने कोई मिशन शुरू किया था, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर मुझे मिशन नूर का पता होता तो मैं भी अजान देता। यानी इमरान खान साहब ने इस मिशन को इसको प्रमोट किया है, इसको डिनाई नहीं किया कि ये एक मिशन, अच्छा मिशन इन्होंने शुरू किया था तहरीक इंसाफ वालों ने। लेकिन इसमें अली मोहम्मद ख़ान जो इस मिशन से दस्तबरदार नज़र आए कि उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से यानी माजरत ही एक तरह की कि ये हम जो है ना वो मिशन नूर वाले नहीं हैं, हम जिबले नूर वाले हैं। तो ये कहने का मतलब तो यही है कि इमरान खान जो है वो गलत है और जो अली मोहम्मद ख़ान है वो ठीक है। जो उसका लीडर है, जिसको वो अपना लीडर मान रहा है, उसके ऊपर वो तनकीद कर रहा है। और जो इस टाइम उनका जो लीडर है वो इस टाइम जेल में है और वो हर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है जो इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे सके, इस हुकूमत को थोड़ी सी अजियत दे सके। अच्छा, ये तो थी अडियाला से ख़बर, ये पहली ख़बर जो आपकी खिदमत में पेश की। इसके साथ अब मैं जो दूसरी ख़बर आपको देने जा रहा हूँ वो है कि मरीम नवाज़ के बारे में। अच्छा, ये मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल की आपस में हल्की फुल्की जो है ना वो नूरा कुश्ती चल रही है आजकल, और वो दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अब हम में थोड़े से इख्तलाफात भी हैं। तो उसमें यानी मरीम नवाज़ ने उनके ऊपर, वो जानती हैं कि इनके साथ इनकी जो इत्तेहाद हुई है वो इस वजह से इनकी हुकूमत अभी तक कायम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जो ख़बर है वो ये कि आसिफ ज़रदारी मेरे बुज़ुर्ग हैं और बिलावल मेरा छोटा भाई है। ये वही ज़रदारी है जिसने तहरीक इंसाफ के साथ मिल के सेनेट के चेयरमैन को वोट डाला था, और इन्होंने अपने जलसों के अंदर ये नारे लगवाए थे कि ज़रदारी और इमरान भाई भाई। आज ये इनके बुज़ुर्ग भी हो गए हैं और ये बिलावल जो है वो इनका छोटा भाई भी हो गया है। खैर, ये तो सियासत इनकी जो है ना वो इसी तरह की है। ये हमेशा से जो सियासत करते आए हैं वो नूरा कुश्ती जैसी करते आए हैं। इनके वालिदैन भी और पीपल्स पार्टी वाले भी इसी तरह की सियासत को फ़रोग देते रहे हैं कि हम लोगों को यही लगे कि हम बहुत जो है ना वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने गिरेबान फाड़ना था, पेट चाक करना था, लड़काना की सड़कों पे घसीटना था और आवाम का जो पैसा खाया हुआ था उसको बाहर निकालना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वाहिद इस तरह की हुकूमत है कि जिसमें दूसरी पार्टी का सदर है और एक पार्टी का जो है ना वो वज़ीर आज़म है। तो इस तरह की सियासत से तो अल्लाह माफ़ी करे। अच्छा नाज़रीन, अब जो तीसरी ख़बर है वो वज़ीर दफ़ा जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये उनकी तरफ से ये ख़बर है उनके बारे में, और वो ये कहते हैं कि भारत में फ़तह, सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदा और पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त, 2025 कामयाबियों से भरपूर साल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब, इसमें किसानों का बेड़ा गर्क और पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ की कीमत में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया और गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर किया गया।
यहाँ पर अमीरों को जो रिलीफ दिया गया उसमें बजट में, और गरीब के लिए टैक्सेस ही टैक्सेस थे, और मुल्क का रिकॉर्ड यहाँ पर जो कर्ज़ा है वो लिया गया, और यहाँ पर सिर्फ अशराफिया को ही फ़ायदा पहुँचाया गया। तो ख्वाजा साहब ये सिर्फ अशराफिया के लिए ज़रूर हो सकता है 2025 बहुत अच्छा साल, लेकिन गरीब के लिए तो ये नहायत बुरा साल गुज़रा है। और अगर आपके लिए गरीब कोई मायने नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता, तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे जो ख़बर है वो है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शकील अहमद। उनके रिमार्क्स बड़ा सुनने वाले हैं और बड़े मज़ेदार किस्म के उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है। ख़यालात का इजहार इस तरह किया है कि शराब जितनी पुरानी हो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। वाह सुबहान अल्लाह। ये जज साहब हैं हमारे और सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिनको ये पता है कि शराब जितनी पुरानी हो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। या तो ये पीते हैं इसलिए इनको पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होती है, फ़्रेश शराब किस तरह की होती है और ओल्ड शराब किस तरह की होती है। क्योंकि जिसने हराम नहीं करना, जिसने हराम नहीं पीना, उसको तो पता है कि मुझे ये इस तरह का टेस्ट लेना ही नहीं है। तो जिसने टेस्ट लिया है उसको ये पता होगा कि इसका टेस्ट पुरानी वाला का अच्छा होता है या नई वाली का। खैर इनके ऊपर अफसोस ही है क्योंकि अदलिया जो है ना इस टाइम तो इसी नक्शे कदम पर है। तो नाज़रीन, आज की जो सेकंड लास्ट ख़बर है वो ये कि हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ एक दूसरे के साथ किस बात पर लड़ रहे हैं। दोनों भूल रहे हैं कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ना हुई होती तो दोनों की पार्टियों को इक़्तिदार ना मिलता। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है ना वो गौर करने वाली है कि हामिद मीर साहब इस बात पर जो है ना वो मोहर लगा रहे हैं कि अगर इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना होती तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को इक़्तिदार ना मिलता। यानी इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार है, पूरा फैसिलिटेट किया गया है यहाँ पर इन हुकूमत वालों को, और फार्म 47 की पैदावार इन्हीं के दर से निकली है और ये इसमें इन्वॉल्व हैं इस हुकूमत को वजूद में लाने के लिए और इमरान खान को जेल में भी डालने के लिए। ये यहाँ पर तो साबित हो रहा है और अब आने वाले वक्त में जो है ना वो सब खुल कर सामने आता रहेगा। और नाज़रीन, अब आज की जो आखिरी ख़बर है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये कि असद दूर साहब हैं, वो ये कहते हैं अदलिया अदारा अब ख़त्म हो चुका है। जो ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकता ये फिर किस बात के 20-30 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। वकला 1 करोड़ से 10 करोड़ के चेक ले रहे हैं। नाज़रीन, आप यकीन करें ये जो दौर है इस टाइम जो हम देख रहे हैं, ये जो रजीम चेंज के बाद जो दौर शुरू हुआ है, इसमें बहुत से बड़े बड़े नामों ने बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी। सेनेट में भी चेयरमैनशिप बिकी, सेनेट के सेनेटर्स बिके, और जितने सेनेटर्स बने हैं वो कोई कहता है हम 4 करोड़ दे के बने, कोई कहता है मैं 10 करोड़ दे के बना, कोई एमएनए कहता है मैं 20 करोड़ दे के एमएनए बना। ये ऐसा दौर आया है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे भयानक दौर है जिसमें पैसे देकर एमएनए, एमपीए और सेनेटर लगाए गए हैं और रिश्वत खुलेआम चली है, हर तरफ चली है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क में रिश्वत इतनी आम है तो गरीब बंदा फिर तो यहाँ पे अपने जो है कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगा। उसके लिए सिर्फ आगे अंधेरा ही अंधेरा है और आवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। सिर्फ इशराफिया को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है और यहाँ पे उनके लिए ही बजट बनाया जाता है। गरीब के लिए टैक्स, गरीब से लेके अमीर को टैक्स दिया जाता है और यहाँ पर किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तो ये थी नाज़रीन आज की 6 टॉप न्यूज़ और आगे इंशाल्लाह आपको इसी तरह गाइड करते रहेंगे, इसी तरह आपके साथ हमारा ताल्लुक़ जो है वो बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।